अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने नहीं लिया इसके मुताबिक तो वो मैंने ये कालब का मर्तबा निकालना और मुसावी कालब क्या चीज़ है ये बताया था। तो वो आप वो पहले ले लें तो फिर आपके लिए ये इजी होगा बिल्कुल आपको समझना। तो स्टार्ट करते हैं। दर्ज झेल कालब का मर्तबा बताएँ। ठीक है, तो वो कह रहे कि दिए गए कालब का मर्तबा मालूम करें। तो ए दिया है उसने 2 3 -5 6। तो मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कालम का मर्तबा क्या होता है। कतारों को छोटे एम से ज़ाहिर किया जाता है और कालमों को एन से। ठीक है, तो अब इसमें कतारों की तादाद कितनी है, बाएं से दाएं जानिब जाएंगे तो एक कतार, ये दूसरी कतार। ठीक है, कालम एक कालम C1 ये C2। ठीक है, तो ये कितनी होगी कालमों की तादाद 2। ये देखें ए आ गया, ये ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। ओके, तो अब इसकी मालूम करनी है हमें, मर्तबा मालूम करना है। मर्तबा क्या था ये देखें, कतारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबे का तयन होता है। अगर एक कालब एम में, या ये देखें एम की जगह आप इसे ए रख लें, अगर कालब ए में कतारों की तादाद एम हो और कालमों की तादाद एन हो तो कालब ए के मर्तबे को m बाई एन से ज़ाहिर करेंगे। तो कतार कितनी है इसके अंदर, एक कतार, ये दूसरी कतार, तो ये कितनी होगी m इज इक्वल टू 2 के, n कितना है कालम 2, तो इसका मर्तबा क्या होगा 2/2, m बाई एन इज इक्वल टू 2/2 का इसका मर्तबा है। नेक्स्ट देखते हैं ताकि और इजी हो जाए। ये भी 2/2 का है। इसके बाद ये देखें सी है, सी इज इक्वल टू 2 4। ओके, तो अब इसमें कतार की तादाद कितनी है, एक ही कतार दी गई है। ठीक है, बाएं से दाएं जानिब देखेंगे एक ही कतार है, तो m इज इक्वल टू 1 और n कितना है 1 2 C1 C2। इसमें नहीं परेशान होना, ये कालम है क्योंकि इसमें देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर इसमें चाहे एक रुकन दिया गया लेकिन ये कालम ही समझा जाएगा। तो n की तादाद कितनी है 2, तो इसका मर्तबा क्या होगा m बाई एन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डी देख लें। डी भी करवा देता हूँ आपको। डी में दिया गया है 406। ओके, अब देखें इसे 406 दिया गया है। इसके अंदर इसका ये सीन है कि कतार कितनी है इसके अंदर, एक कतार। ये लाइनें नहीं लगानी क्वेश्चन के दौरान, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। एक कतार होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, तो इसमें m की तादाद कितनी है 3। n देखें एक ही कतार एक ही कालम है तो n की तादाद 1 हो गई। तो d का मर्तबा हम लिखेंगे ऐसे, मर्तबे को हमेशा इसकी डाउन साइड पे लिखा जाता है कालम की ब्रैकेट्स के, ये आ जाएगा 3/1। ओके, उसके बाद आ जाएगा डी हो गया। एफ़ देखते हैं, एफ़ ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बाकी ये देखें ये इसका मर्तबा भी आप समझा देता हूँ। ई का मर्तबा क्या होगा, इसमें देखिए कतारों की तादाद 1 2 3 कतार, तो यहाँ आ जाएगा 3 बाई ए कालम C1 C2, तो ये 3/2 इसका मर्तबा है। एफ़ का मर्तबा भी यही होगा। अब देखें एफ़ में कितनी तादाद है, कतार 1 1, कालम 1 1/1 का है। ओके, इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं, आप पहले लेक्चर ले लेंगे ना वो समझ लेंगे कालम का मर्तबा क्या होता है, तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो उसके बाद ये देखें, इसमें देखें एक कतार R1 R2 R3 C1 C2 C3। ओके, तो ये क्या हो गया 3/3 का, ये हो गया 1 रो 2 कालम 1 कालम 2 कालम 3, तो ये हो गया 2/3 का। ओके, उसके बाद आ जाएँ, मालूम कीजिए कि मदरजे झेल में से कौन कौन से कालब आपस में मुसावी हैं। ओके, मुसावी कालब। अब मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में मुसावी कालब का पूरा बताया, तकरीबन लेक्चर है तो वो ले लेंगे। तो बाकी मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। मुसावी कालब का वो कह रहे कि कोई भी ए बी दो कालब दिए गए हैं उनको हम मुसावी कालब कहेंगे अगर दो उसकी कंडीशन है, ए का मरतबा और बी का मरतबा बराबर हो। यानी मरतबा क्या है,
m/n, यानी a में a का अगर मरतबा 2/2 है तो b का मरतबा भी 2/2 होना चाहिए। अगर वो 2/1 है, 1/2 है b का मरतबा, या a का मरतबा उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम उसे कहेंगे कि ये मुसावी कालब नहीं हो सकते क्योंकि इनका मरतबा इक्वल नहीं है। अगर वो पहली कंडीशन पूरी करता है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो। कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़िर रुकन मैंने जैसे पहले भी लेक्चर में बताया था, मुतनाज़िर रुकन होता है ए की सामने का ये अगर ए दिया गया है, इसके जो से ये रुकन है ना, इसका ही इसके सामने ये रुकन होगा, ये वाला, ना कि हम इससे मुतनाज़िर रुकन के आमने सामने वाले अरकान को हम मुतनाज़िर रुकन कहते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन है। इसको हम इसको जब हम ज़ाहिर करते हैं मुसावी कालब को तो a = b से ज़ाहिर करते हैं, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, मुदरजे से कौन कौन से कालब अब आपस में मुसावी हैं। a को देखें, a का मरतबा क्या है, यहाँ मरतबा 1/1। अब हम यहाँ ढूंढते हैं 1/1 का, तो ये देखें अब इनके दरमियान स्पेस नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अब देखें इनके अंदर वाज़ेह स्पेस है, यहाँ माइनस का कोई होगा, ये देखें इनके दरमियान कोई साइन नहीं है और इनके दरमियान स्पेस है, इनके दरमियान स्पेस नहीं। इसका मतलब है इसे पहले हम हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा = 3, ओके। तो ये 3 के इक्वल आ गया, तो a का रुकन अब ये हो गया 1/1 का, ओके। हमें 1 मिल गया, इसके अलावा कोई भी 1/1 का नहीं है। a का अब मरतबा क्या हो गया, इसका भी मरतबा और इसका भी मरतबा। पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी कि a का मरतबा c मरतबे के इक्वल है, ठीक है। a का मरतबा c मरतबे के इक्वल आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, आमने सामने के अरकान इक्वल हों। a = 3 है, c = 3 है, ये भी। अब देखें आमने सामने के इनमें एक एक रुकन दिया गया है, तो आमने सामने के अरकान बराबर हैं, तो a का मुतनाज़िर रुकन c के बराबर है, तो हम कह देंगे a = c है। ये एक दूसरे के मुसावी हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में आते होते हैं, तो इसे अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि MCQs भी 1 नंबर का होता है, कोई थोड़ी होता है। शॉर्ट में भी आ जाते हैं अक्सर के 2 कालब देते वो कि ये मुसावी हैं कि नहीं है, तो आपने पहले इसका मरतबा चेक करना है। पहली कंडीशन है ये 2 कंडीशन आपने ज़हन में रखनी है, पहले इसका मरतबा बराबर होना चाहिए दोनों कालब का, फिर मुतनाज़िर अरकान बराबर होना चाहिए। अब देख लेते हैं b को 3, 5 दिया गया, ठीक है। इसका मरतबा क्या है, एक कतार 1, कालम कितने c2 1/2 है, तो हम इसको ढूंढेंगे 1/2 का, ये भी 1/2 का है, लेकिन b में यहाँ 3 दिया गया, यहाँ 5 है, तो आमने सामने के अरकान बराबर नहीं है, तो ये इसका मुसावी कालब नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं कोई, ये देखें ये आ गया i में देखें ये 3 है, स्पेस है बीच में, तो ये मतलब इनके दरमियान स्पेस दी गई है, लेकिन इनके दरमियान नहीं है, तो इनको हल करना होगा पहले। तो ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5, 3 5। अब इसका और इसका मरतबा इक्वल है, एक कतार 2 कालम, ठीक है। और इसके बाद इनका मरतबा इक्वल है 3 और 3, आमने सामने के अरकान भी इक्वल हैं, तो ये a b मुसावी है i के, b मुसावी है i के। ये आप साथ साथ लिखते रहें ताकि आप जब करेंगे तो आपको ईजी होगा। तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन कर लिए, ये भी हो गया, इसका भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये एक दूसरे के। अब d का देखते हैं 5 3, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, तो इसका कोई भी मुसावी कालब इस एरिया में नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद e आ जाता है 4 6 0 2, इसके एंड नीचे देखें 2/2 का है कालब e और h भी 2/2 का है, तो जब दोनों 2/2 के हैं तो एक कंडीशन हमारी मुकम्मल होगी कि मरतबा इक्वल है इसका। सेकंड कंडीशन क्या थी, मुतनाज़िर अरकान इक्वल होना चाहिए। अब देखें 4 का मुतनाज़िर रुकन आमने सामने का ये है, 0 का ये है, 6 का ये है, 2 का ये है, तो हम कहेंगे e = h है, मुसावी कालब है, ओके। अब देखें इसमें आ जाएगा f = 2 6, इसका मरतबा क्या होगा, पहले मरतबा चेक करेंगे हम। इसका मरतबा होगा 2/1, 2 रो 1 कालम, तो ये आ जाएगा 2/1 का मरतबा। अब देखें अब ये इनके दरमियान स्पेस नहीं है इतनी खास, इनके दरमियान स्पेस आवाज़ है जैसे इसके और इसके दरमियान स्पेस थी और इसके दरमियान नहीं थी, तो हमने इनको हल किया, तो इससे भी हल करेंगे। 3 - 1 ये आ जाएगा 2, 3 + 3 6, तो इसका और इसका मरतबा मैच कर गया। 2/1 इसका मरतबा हो गया, 2/1 इसका मरतबा हो गया, इसका भी 2/1 था, ओके। तो अब देखें इसके हम मुतनाज़िर रुकन देखेंगे, इसका 3 में से एक गया तो ये 2 हो गया, तो मुतनाज़िर रुकन इक्वल 6 6, तो ये एक दूसरे के मुसावी हैं, ओके। अब एक और चीज़ देखें, f किसके मुसावी आ गया, h के, बल्कि g के इक्वल आ गया,
ओके, सॉरी मिस्टेक हो गई है। उसके बाद ई और एच को हमने मैच किया था। उसके बाद ये देखें 2 2 4, 2 जमा 4 6, 0 2, तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ओके, ये देखें ना, इसका और इसका मर्तबा क्या है? 2/2 का। ओके, एक चीज़ पूरी। दूसरी चीज़ क्या देखनी थी? आमने सामने की रखानी। इसका भी 4, इसके भी 4, इसका भी 4 आ जाएगा। 2 2 4, 0 0, 2 - 2 0, 2 + 2 2 2, 2 + 4 6 6 6। ओके, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये अक्सर होता है कि पेपर में मोस्टली चांसेस होते हैं, अगर उसने इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन उठाना है तो वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो इस क्वेश्चन को हमेशा पिक करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अब इसे देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि ABCD की कीमतें मालूम कीजिए और दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी जो एक दूसरे के मुतनाज़िर रुकन है ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें पहली चीज़ हमने देखनी है, जब वो खुद कह रहा है कि एक दूसरे के दुरुस्त रखती है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जैसे हम मुसावी कालम में करते हैं कि मुतनाज़िर रुकन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे? C-1 को पहले रख लेंगे 3 के इक्वल। ये 1 माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा C = 4। ओके, नेक्स्ट अब देखें C की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो C यहाँ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? A + C इसके किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसमें एक C की वैल्यू पुट करेंगे +4 = 0। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। ओके, तो उसके बाद A की वैल्यू भी आ गई। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें वो वैल्यू देखनी है जिसकी वैल्यू हम सबसे इजी निकाल सकते हैं। यहाँ इसकी भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं दिया गया है। CA + CB 2B ये जितने भी हैं ये वेरिएबल यूज़ हुए हैं। अब ये इसको मैं ले सकता था पहले, लेकिन ये थोड़ा सा यानी मुझे तंग करना था क्योंकि इसकी डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकता था मैं। ठीक है, तो मैंने वो वैल्यू उठाई जिसकी मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले, यानी -1 3। इसके साथ कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं दिया गया, A B कुछ भी D, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया गया। तो ईज़िली मैंने -1 को उस तरफ शिफ्ट किया 3 के पास, तो ये प्लस का हो गया और 3 + 1 4 हो गया। ओके, अब देखें A + C = 0, A + C = 0। ओके, तो अब C की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो मैंने इसके अंदर पुट की, तो ये 0 A = -4 आ गया। हमारे पास एक ये वैल्यू बन गई, इक्वेशन 1 का नाम दे लें। एक ये वैल्यू बन गई, इक्वेशन 2 का नाम दे लें। नेक्स्ट, अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, तो हम इजीली इससे सोल्व कर सकते हैं। A की वैल्यू A + 2B = -7 के इक्वल है ये। A की वैल्यू पुट करें -4 + 2B = -7। 2B -4 को उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 4 + 4। अब देखिए हमारे पास ये जो थी माइनस की होती है ना वैल्यू, अब इन दोनों को हल करेंगे बज़ाहिर तो 4 - 7 है, तो हम वो साइन यूज़ लगाएंगे जो सा हमारे साथ वो साइन सबसे पहले यूज़ करेंगे लगाएंगे जो बड़े के साथ है। अगर यहाँ देखें बज़ाहिर तो 7 माइनस का है, लेकिन वो स्टार्ट उस तरफ से हो रहा है, यानी रियल लाइन के उस तरफ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 4 से बड़ा है, तो हम इसी का साइन लगाएंगे, यानी 2B = 4 - 7 3 आ गया। साइन बड़ा माइनस का किसके साथ है? बड़ी रकम के साथ, तो 3 माइनस का आ जाएगा =-3/2। ये B की वैल्यू आ गई। ओके, ये A की वैल्यू थी, इसे बॉक्स में कर लें ताकि इजी रहे आपके लिए भी। इसको इक्वेशन 3 का नाम ले लेते हैं। अब इसे चेकआउट करते हैं। ये D की वैल्यू हमारे पास बाकी होगी, A की भी वैल्यू होगी, B की भी और C की। D की वैल्यू निकालनी है तो हम उसे इक्वल रखेंगे। 2D के इक्वल दिया गया 2D, तो हम 2D के इक्वल रखते हुए इसे देखेंगे 4D = 2D + 6 उस तरफ हो गया। अब 2D को इस तरफ लाएंगे तो ये 2D बच जाएगा क्योंकि माइनस का इधर आएगा। 4 - 2 = 2 के, और 7 D है तो D आ जाएगा। ओके, परेशानी होना इसमें 6 आ गया। D = अब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे तकसीम, ये आ गया 3 के इक्वल, इक्वेशन 4। ठीक है, ये सारी वैल्यू पूरी हो गई। तो हमारे पास A किसके इक्वल आया है? -4 के। B किसके इक्वल आया है? -3/2 के। C किसके इक्वल है? 4 के।
डी किसके इक्वल आए 3 के। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज 1.1 को जैसे कि मैंने बताया लेक्चर लेने से पहले इस चीज़ को क्लियर करना आपका बहुत ज़रूरी है, मर्तबा सावी कालब और ये चीज़ें। तो मोस्टली तो पहले मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए इसके, तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा तो ईजी रहेगा आपके। और बाकी ये कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोर अपडेट के लिए 10वीं के भी इंशाल्लाह मैं मैथ करवाऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।